गुड फ्राइडे तथा ईस्टर संडे। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी कहते हैं। यह त्योहार ईसाई धर्म के लोगों द्वारा कैलवरी में ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाने के कारण हुई मृत्यु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह त्योहार पवित्र सप्ताह के दौरान मनाया जाता है, जो ईस्टर संडे से पहले पड़ने वाले शुक्रवार को आता है। गुड फ्राइडे के नाम में भले ही गुड यानी किसी अच्छे की अनुभूति हो, लेकिन इस दिन का इतिहास दुखदाई है, दर्दनाक है, त्रासदीपूर्ण है, क्योंकि यही वो दिन है जब दुनिया को मानवता का उपदेश देने वाले, सहनशीलता का पाठ पढ़ाने वाले, क्षमा करने की प्रेरणा देने वाले ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। लेकिन ईश्वर के इस पुत्र ने तब भी प्रभु से यही प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उन्हीं के बलिदान दिवस को गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। 40 दिन पहले शुरू हो जाता है उपवास। अनेक लोग इस बलिदान के लिए ईसा मसीह की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए 40 दिन पहले से उपवास भी रखते हैं, जो लेंट कहलाता है। तो कोई केवल शुक्रवार को ही व्रत रखकर प्रेयर यानी प्रार्थना करते हैं। इस दौरान शाकाहारी और सात्विक भोजन पर जोर दिया जाता है। फिर गुड फ्राइडे के दिन ईसाई धर्म को मानने वाले अनुयायी गिरजा घर जाकर प्रभु यीशु को याद करते हैं। इस दिन भक्त उपवास के साथ प्रार्थना और मनन करते हैं। चर्च और घरों से सजावट की वस्तुएं हटा ली जाती हैं या उन्हें कपड़े से ढक दिया जाता है। अंतिम 7 वाक्यों की होती है व्याख्या। गुड फ्राइडे के दिन ईसा के अंतिम 7 वाक्यों की विशेष व्याख्या की जाती है, जो क्षमा, मेल मिलाप, सहायता और त्याग पर केंद्रित है। कुछ जगहों पर लोग काले कपड़े धारण कर यीशु के बलिदान दिवस पर शोक व्यक्त करते हैं। इस दिन चर्च में लकड़ी के खटखटे से आवाज की जाती है। लोग भगवान ईसा मसीह के प्रति क्रॉस को चूमकर भगवान को याद करते हैं। गुड फ्राइडे के दौरान दुनिया भर के ईसाई चर्च में सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए चंदा या दान देते हैं। दोबारा जीवित होकर 40 दिन का दिया उपदेश। ईसाई धर्म के मानने वालों का विश्वास है कि गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी उसके अगले संडे को ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए थे। इसे ईस्टर संडे कहते हैं। ईसा मसीह अपने शिष्यों के लिए वापस आए थे और 40 दिनों तक उनके बीच जाकर उपदेश देते रहे। प्रभु ईसा मसीह की आगमन के इंतजार में शनिवार को ही देश भर में प्रार्थना सभाएं शुरू हो जाती है। ईस्टर की आराधना सुबह महिलाओं द्वारा की जाती है, क्योंकि इसी वक्त यीशु का पुनरुत्थान हुआ था। इसे सनराइज सर्विस कहते हैं। ईसा मसीह जन्म संभवतः 6 ईस्वी पूर्व बेथलेहम, मृत्यु 30 से 33 ईस्वी पूर्व। ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, जिन्हें जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं। इन्होंने लोक कल्याणार्थ अपनी जान तक दे दी थी। ईसा इब्रानी शब्द यीशुआ का विकृत रूप है। इसका अर्थ है मुक्तिदाता। यहूदी धर्म ग्रंथ में मसीह ईश्वर प्रेरित मुक्तिदाता की पदवी है। इसका अर्थ है अभिषिक्त। यूनानी भाषा में इसका अनुवाद क्रिस्तोस है। इस प्रकार ईसा मसीह पश्चिम में यीशु क्रॉस के नाम से विख्यात है। जन्म। बाइबल के अनुसार ईसा की माता मरियम गलीलिया प्रांत के नाज़रेत गांव की रहने वाली थी। उनकी सगाई दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक बढ़ई से हुई थी। विवाह के पहले ही वह कुंवारी रहते हुए ही ईश्वरीय प्रभाव से गर्भवती हो गईं। ईश्वर की ओर ऐसी संकेत पाकर यूसुफ ने उन्हें पत्नी स्वरूप ग्रहण किया।
इस प्रकार जनता ईसा की अलौकिक उत्पत्ति से अनभिज्ञ रही। विवाह संपन्न होने के बाद यूसुफ गलीलिया छोड़कर यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक नगरी में जाकर रहने लगे। वहां ईसा का जन्म हुआ। शिशु को राजा हेरोद के अत्याचार से बचाने के लिए यूसुफ मिस्र भाग गए। हेरोद 4 ईस्वी पूर्व उस समय चल बसे, अतः ईसा का जन्म संभवतः 6 ईस्वी पूर्व में हुआ था। हेरोद के मरण के बाद यूसुफ लौटकर नाजरेत गांव में बस गए। ईसा जब 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में 2 दिन रुककर पुजारियों से ज्ञान चर्चा करते रहे। सत्य को खोजने की वृत्ति उनमें बचपन से ही थी। बाइबल में उनके 13 से 29 वर्षों के बीच का कोई जिक्र नहीं मिलता। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने यूहन्ना जॉन से दीक्षा ली। दीक्षा के बाद वे लोगों को शिक्षा देने लगे। कुछ समय बाद ईसा ने यूसुफ का पेशा सीख लिया और लगभग 30 साल की उम्र तक उसी गांव में रहकर वे बढ़ई का काम करते रहे। प्राण दंड। स्वर्ग के राज्य के इस आध्यात्मिक स्वरूप के कारण ईसा के प्रति यहूदी नेताओं में विरोध उत्पन्न हुआ। वे समझने लगे कि ईसा स्वर्ग का जो राज्य स्थापित करना चाहते हैं वह एक नया धर्म है जो यरूशलेम के मंदिर में कोई संबंध नहीं रख सकता। अंततोगत्वा उन्होंने संभवतः सन 30 ईस्वी में ईसा को गिरफ्तार कर लिया। सन 29 ईस्वी को प्रभु ईसा गधे पर चढ़कर यरूशलेम पहुंचे। वहीं उनको दंडित करने का षड्यंत्र रचा गया। उनके शिष्य जुडास, उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया। यहूदियों की महासभा ने उनको इसलिए प्राणदंड दिया कि वह मसीह तथा ईश्वर का पुत्र होने का दावा करते हैं। रोमन राज्यपाल ने इस दंडाज्ञा का समर्थन किया और ईसा को क्रूस पर मरने का आदेश दिया। अंततः उन्हें विरोधियों ने पकड़कर क्रूस पर लटका दिया। ईसा ने क्रूस पर लटकते समय ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, क्रूस पर लटकाने वाले इन लोगों को क्षमा करो, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। स्वर्गारोहण। ईसा के गिरफ्तारी पर उनके सभी शिष्य विचलित होकर छिप गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने राज्यपाल की आज्ञा से उनको क्रूस से उतारकर दफना दिया। दफन के तीसरे दिन ईसा की कब्र खाली पाई गई। उसी दिन से आस्थावानों का विश्वास है वह पुनर्जीवित होकर अपने शिष्यों को दिखाई देने और उनके साथ वार्तालाप भी करने लगे। उस समय ईसा ने अपने शिष्यों को समस्त जातियों में जाकर अपने संदेश का प्रचार करने का आदेश दिया। पुनरुत्थान के 40वें दिन ईसाई विश्वास के अनुसार ईसा का स्वर्गारोहण हुआ। व्यक्तित्व। ईसा की आकृति का कोई भी प्रामाणिक चित्र अथवा वर्णन नहीं मिलता, तथापि बाइबल में उनका जो थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण हुआ है उससे उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होने के साथ ही अत्यंत आकर्षक सिद्ध हो जाता है। ईसा 30 साल की उम्र तक मजदूर का जीवन बिताने के बाद धर्मोपदेशक बने थे, अतः वह अपने जनसाधारण के अत्यंत निकट पाते थे। जनता भी उनकी नम्रता और मिलनसारिता से आकर्षित होकर उनको घेरे रहती थी। यहाँ तक कि उनको कभी कभी भोजन करने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। वह बच्चों को विशेष रूप से प्यार करते थे तथा उनको अपने पास बुला बुलाकर आशीर्वाद दिया करते थे। वह प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध थे तथा अपने उपदेशों में पुष्पों, पक्षियों आदि का उपमान के रूप में प्रायः उल्लेख करते थे। वह धन दौलत को साधना में बाधा समझकर धनियों को सावधान किया करते थे तथा दिन दुखियों के प्रति विशेष रूप से आकर्षित होकर प्रायः
रोगियों को स्वस्थ प्रदान कर अपनी अलौकिक शक्ति को व्यक्त करते थे, ऐसा लोगों का विश्वास है। वह पतितों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाले पतित पावन थे तथा शास्त्रियों के धार्मिक आडंबर के निंदक थे। एक बार उन्होंने उन धर्म पाखंडियों से कहा, वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगी। वह पिता परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाकर बधूदा रात भर अकेले ही प्रार्थना में लीन रहते थे। सहृदय और मिलनसार होते हुए भी वह नितांत अनासक्त और निर्लिप्त थे। आत्मसंयमी होते हुए भी उन्होंने कभी शरीर गलाते वाली घोर तपस्या नहीं की। वह पाप से घृणा करते थे, पापियों से नहीं। अपने को ईश्वर का पुत्र तथा संसार का मुक्तिदाता कहते हुए भी अहंकार शून्य और अत्यंत विनम्र थे। मनुष्यों में अपना स्नेह वितरित करते हुए भी वह अपना संपूर्ण प्रेम ईश्वर को निवेदित करते थे। इस प्रकार ईसा में एकांगीपन अथवा उग्रता का सर्वथा अभाव है। उनका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से संतुलित है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा।